हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है गांधीयन एरा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं गांधीयन एरा क्या था। So the period from 1916 to 1948 is known as Gandhian era in Indian history. तो फ्रेंड्स, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए और इन्हीं मूवमेंट की स्टार्टिंग से उनकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड है हम उसे गांधीयन एरा रेफर करते हैं। महात्मा गांधी gave a new direction to the freedom movement with the principles of truth, non-violence and satyagraha. Due to the influential leadership of Mahatma Gandhi, the national movement became more comprehensive. तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने गांधीयन एरा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानी, तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस अपनी कंट्री इंडिया लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटर्न्ड एट विच प्लेस ऑन 9 जनवरी 1915 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। तो महात्मा गांधी जी बॉम्बे में उतरे थे ऑन 9 जनवरी 1915 को। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इसका जो मेन रिलेशन है वो महात्मा गांधी जी के लौटने से है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस महात्मा गांधी ओपन्ड सत्याग्रह आश्रम। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचराब। तो कोचराब में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम को खोला था एंड ये जो आश्रम है ये नियर अहमदाबाद लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1917 द सत्याग्रह आश्रम वॉज शिफ्टेड एट विच प्लेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती। तो साबरमती में यह सत्याग्रह आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है एंड इन द ईयर 1917। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये सत्याग्रह आश्रम था इसका नाम बाद में बदलकर साबरमती आश्रम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ऑथर हैं इस बुक के हिंद स्वराज। और अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने इन द ईयर 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जी ने इंडिया में लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट चंपारण इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। तो आपको याद रखना है कि चंपारण मूवमेंट 1917 में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, बहुत जगह आपको 1916 भी दिखाएगा, बट आपको याद रखना है कि 1916 में एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में रिलेटेड टू चंपारण मूवमेंट, जहाँ पर गांधी जी ने भी
पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फ्रेंड्स जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जब गांधी जी मेनली बिहार में गए थे, वहाँ के इंडिगो प्लांटर से मिले थे, वो 1917 में मिले थे। एंड सो द आंसर विल बी 1917, जब चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हेल्पिंग विच काइंड ऑफ प्लांटर्स द चंपारण मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगो प्लांटर्स। तो मेनली इंडिगो प्लांटर्स को हेल्प करने के लिए ये चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम वॉज इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियन इंडिगो प्लांटर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा तिन कथैया सिस्टम। तो फ्रेंड्स अंडर तिन कथैया सिस्टम जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे उनको अपना 3/20 यानी कि उनके लैंड का 3/20 पार्ट का जो इंडिगो होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देना होता था। तो इस सिस्टम के अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, who requested Gandhi ji to help indigo planters of Champaran movement in Bihar। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल और राजकुमार शुक्ला। सो ही वॉज द मैन हु रिक्वेस्टेड गांधी जी, जिन्होंने मेनली रिक्वेस्ट की थी गांधी जी को कि वो चंपारण आकर विजिट करें और एक्शन लें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बाय हेल्पिंग द इंडिगो प्लांटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the indigo plantation was started in Bihar। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1750। तो 1750 में इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट हुई थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन बिहार। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा जो ये एनजी रंगा थे, आपको याद रखना है एनजी रंगा जो एक इंडियन थे, इन्होंने अपोज करा चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए क्योंकि ये ऑलरेडी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है एंड इसके अलावा ये हर साल ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the second सत्याग्रह launched by महात्मा गांधी in India। करेक्ट आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जी ने इंडिया में खेड़ा सत्याग्रह को लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। तो 1917 में ये खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जो ये खेड़ा नाम की जगह है जिसके नाम से सेकंड सत्याग्रह रखा गया था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये लोकेटेड है गुजरात में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indian leader became the follower of महात्मा गांधी due to खेड़ा सत्याग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे गांधी जी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉलोअर आफ्टर दिस खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स खेड़ा सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि गुजरात का जो रीजन था वहाँ पर क्रॉप फेलियर फेस किया गया था ड्यू टू ड्राउट, सूखा पड़ने के कारण जो वहाँ के प्लांटर्स थे उनकी जो क्रॉप थी वो अच्छी नहीं हुई थी। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज स्टिल डिमांडिंग फॉर रेवेन्यू, यानी कि नो रिडक्शन इन रेवेन्यू। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग नो रिडक्शन इन रेवेन्यू। अदर देन दैट ब्रिटिश स्टिल फोर्स द पीपल टू पे द रेवेन्यू। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तब भी लोगों से रेवेन्यू मांग रही थी और मेनली पीजेंट से रेवेन्यू मांग रही थी जो अनेबल थे रेवेन्यू पे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टुक प्लेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918। तो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड महात्मा गांधी फॉर रिजॉल्विंग द इशू ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसुईया बेन साराभाई, यानी कि अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन साराभाई ने बुलाया था महात्मा गांधी जी को फॉर रिजॉल्विंग द इशू ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेपन वॉज यूज्ड बाय महात्मा गांधी इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। द करेक्ट आंसर विल बी हंगर स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक मेजर वेपन था जो महात्मा गांधी जी यूज़ करते थे अपनी मेजर सत्याग्रह में। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम था जब महात्मा गांधी जी ने इंडिया में 15 मार्च 1918 को फास्टन टू डेथ, यानी कि मरने तक खाना न खाना, दैट इज़ कॉल्ड एज फास्टन अनटू डेथ रखा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर अहमदाबाद मिल वॉज स्टैब्लिश्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861। तो आपको याद रखना है जिसके बारे में हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, अहमदाबाद मिल। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये मिल कब स्टैब्लिश हुई थी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए जो इन टॉपिक से रिलेटेड थे। तो चलिए अब इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर होगा 1915। सेकेंड, महात्मा गांधी returned at which place on 9 January 1915 after returning from South Africa? The answer will be Bombay. Next question, at which place Mahatma Gandhi opened सत्याग्रह आश्रम? कोचराब। नेक्स्ट है 1917 का जो सत्याग्रह आश्रम था उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? द करेक्ट आंसर विल बी साबरमती। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ऑथर थे इस बुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट चंपारण इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर Champaran movement took place? The correct answer will be 1917. Next, for helping which kind of planters the Champaran movement was started? Correct हो जाएगा indigo planters, इसका correct answer हो जाएगा। Next question, which system was imposed by British government on Indian indigo planters? Correct answer हो जाएगा 3 कथैया system। Next, who requested Gandhi ji to help indigo planters of Champaran movement in Bihar? Correct answer हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। Next question, in which year indigo plantation was started in Bihar? Correct answer will be 1750. Next question, who among the following opposed to Champaran Satyagraha of Mahatma Gandhi in Bihar? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द सेकेंड सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट, इन विच ईयर खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। खेड़ा इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, विच इंडियन लीडर बिकेम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी ड्यू टू खेड़ा सत्याग्रह? करेक्ट आंसर विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the major reason behind the Khera Satyagraha? Correct answer will be crop failure, no reduction in revenue, and British still forced the people to pay the revenue was the main reason behind the Khera Satyagraha.
Next, in which year the Ahmedabad mill strike took place? Correct answer will be 1918. Next, the Ahmedabad mill strike was associated with. Correct answer will be industrial workers. Next question, which major disease was spreaded in India during 1916-17? Correct answer will be plague. Next, who called Mahatma Gandhi for resolving the issue of Ahmedabad mill strike? Correct answer will be Anasuya Ben Sarabhai. Next question, which weapon was used by Mahatma Gandhi in Ahmedabad mill strike? Correct answer will be hunger strike. Next question, in which year Ahmedabad mill was established? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपनी ये वीडियो कंप्लीट की. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.